चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा। कल हम लोगों ने टॉपिक करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या किसी सबको क्लियर है टॉपिक बेटा? यस सर। यस सर। हाँ जी, कौन ब्रीफ करना चाहेगा सबको? कौन सबको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि क्या था टॉपिक में? हाँ जी, कौन करना चाहेगा? एनी वॉलंटियर? मैं प्रियल? यस सर। चलो प्रियल बताओ फिर। सुनो भैया, प्रियल बता रही है हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Photoelectric effect is basically the phenomena of ejection of photoelectrons or electrons from the surface of metal when light of any suitable frequency falls on the surface of metal. We can say if the h nu is greater than h nu naught, then electrons are ejected. If the h nu व्हाट इज एच न्यू is, बेटा? व्हाट इज एच न्यू बेटा? sir, पहले it's ये the बताओ। frequency of incident light. Yeah, nu is the frequency of incident light. H multiplied by nu will be the energy of the incident light. ठीक है बेटा? Yes, sir. Where h हाँ। nu naught is threshold frequency or work function. If h nu is equals to h nu naught, electron will be ejected with no kinetic energy. Whereas if h nu is greater than h nu naught, then electrons will be ejected with kinetic energy, which is directly proportional to the frequency of the incident radiation. राइट बेटा। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? बोलिए बेटा। अब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा है न्यूक्लियस, दैट इज जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कर रहा है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? Binding energy. बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। कई बार किताब में बाइंडिंग एनर्जी लिखा होता है। अब जितनी कम ताकत से किसी भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होगा न्यूक्लियस ने, उसको निकालना उतना आसान होगा, और उसके लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंसिडेंट रेडिएशन चाहिए, वो उसकी एनर्जी भी उतनी कम चाहिए होगी बेटा। ये तो क्लियर है ना बेटा? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में बड़े वीकली होल्ड करके रखा हुआ है तो उसको बाहर निकालना आसान होगा ना। अगर उस पर थोड़ी सी भी लाइट फॉल करेगी तो निकल आएगा। ठीक है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, है कि नहीं? Yes. यस सर। यस सर। वन सच एग्जांपल इज सीशियम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है, लास्ट मेंबर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरियम होता है ना। सीशियम आता है ना, सीशियम एंड फ्रांशियम। बोलो भाई। हाँ, तो वो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल है सीशियम, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा होता है और उसकी आयनिक एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। ये सनलाइट में भी रखोगे ना सीशियम, तब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाता है बाहर। तो इट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी इजीली। ठीक है भाई? Yes, sir. तो कल जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया, दैट इज अबाउट किनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला था, कौन बोलेगा? Sir, may I? नो, एनीवन एल्स? Sir. अर्श, यस आवाज आ सर। रही है? अर्श, हाँ फॉर्मूला जी बोल, सर। किनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला। एच, हाँ जी सर। सर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर सर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वेरी गुड, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई? यस सर। चलिए, वेरी गुड। ओके, परिजा। परिजा, Yes, sir. परिजा, यहाँ पर एच क्या है? So Planck's constant. वेरी गुड। परिजा, इसकी वैल्यू क्या है? 6.26 into 10 raised to power minus 34. यूनिट्स क्या है? So units. जूल सेकेंड्स। यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पर। You can write in joule seconds, you can write in erg second, you can write in kg meter square per second as well.
उसके 2-3 तरह से यूनिट्स को याद करना है आप लोगों को, यूनिट्स चेंज होते हैं आगे जाके, ठीक है भाई? यस सर। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, सुवंश मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। सुवंश तूने जो क्वेश्चन सेंड किया था वो तो मैं तेरे से अकेले में डिस्कस करता हूँ, वहां पर कुछ नहीं है चेंज, सिर्फ वहां पर मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लिया गया यूनिट्स को, और कुछ चेंज नहीं है। मैंने अभी सुबह उठ के तेरा वो क्वेश्चन देखा है, ठीक है? यस सर। चल सुवंश ये बता पहले मुझे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ जूल्स? 1.602 into 10⁻⁻19 joules। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. चलिए, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना और यही फॉर्मूला लगना, और कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है, ठीक है? बाकी चीजें आप लोगों ने पता लग गई हैं आप लोगों को कि कब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है? 2-3 चीजें और हैं जो मैं अगर आपके साथ वापस से डिस्कस कर लूं, और वो ये है कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ। पहला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी के साथ। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कल मेरे को, मैं उसका भी आंसर अभी क्लियर करूंगा, तो देख लेना वो भी बेटा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और फ्रीक्वेंसी। क्या मैं इनमें कोई ग्राफ बनाऊं दोनों में, तो क्या ग्राफ आएगा? क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेंगे? No, sir. नो सर। Sir. नहीं बढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लाइन क्या होगी? क्या ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा? Yes, sir. यस सर। मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी फॉल कर रही है 200 जाउल की, और हमें जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए मान लो सिर्फ और सिर्फ कितने जूल्स की चाहिए? मान लो इसको चाहिए सिर्फ 20 जूल की, ठीक है? तो मैंने कहा अगर आप लोगों को याद हो तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा नो डाउट। अगर आप लोगों ने एक फोटोन को फोल्ड कराया, यहाँ पर अगर एक फोटोन फॉल हुआ जिसकी एनर्जी 200 जूल्स थी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी 20 जूल तो एनर्जी उसको यूज हो जाएगी उसको बाहर निकालने में, बाकी 180 जूल उसकी क्या बन जाएगी? किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये बताया था मैंने। Yes, sir. Yes. अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर जो बाकी 180 जूल की एनर्जी है, क्या वो बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगी? क्या वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगी यहाँ से? क्योंकि एटम में और भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम है यहाँ पर और भी तो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दिया, बाकी 180 का जैसे 20 जूल की एनर्जी चाहिए थी, उस 20 जूल एनर्जी ने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बाकी 180 वाले भी 20-20 जूल करके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते थे कि नहीं? बोलो बेटा। No, sir. नो सर। अब ये एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बाकी 180 जूल वाली एनर्जी जो बच गई थी वो उसने और 9 इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकाले? अब उसका कारण मैंने कल क्लियर किया था अपनी तरफ से, अगर आप लोगों को डाउट रहा होगा तो अब देख लो बेटा। मैंने बोला था कि पार्टिकल लाइक नेचर ले रहे हैं ना हम इसकी, अगर हम इसकी पार्टिकल लाइक नेचर ले रहे हैं तो ये एक पार्टिकल है सिर्फ, ये 200 जाउल का या 200 या 2 लाख या 20 लाख जितना भी क्यों ना हो, ये पार्टिकल एक ही है बेटा। तो ये एक पार्टिकल जो है वो एक फोटोन, यानी कि ये एक फोटोन या एक पार्टिकल जो है ये एक ही पार्टिकल को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है? ये एक ही पार्टिकल को विड्रॉ कर सकता है। एनर्जी चाहे जितनी मर्जी रही हो, फिर जितनी मर्जी ज्यादा एनर्जी हो, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से उससे फर्क नहीं पड़ता, विड्रॉ ये एक ही करोगा, एक ही को ही करेगा, ठीक है भाई? जब इसने Yes. इसके ऊपर स्ट्राइक करना है तो एक जने ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना है बस। हाँ, अगर ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी भी ज्यादा होगी वो सारी किनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। हाँ, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो आप लोगों को ज्यादा फोटोन्स को स्ट्राइक कराना होगा। जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता रहेगा बाहर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाता रहेगा। मेरी बात समझ आई? यस सर। Yes, Yes, sir. अब किसी के मन में कोई डाउट है तो बताओ, चला जाए आगे। तो यहाँ पे हमारा Yes, ग्राफ sir. कैसे आया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल इसलिए आया ना बेटा कि फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं फ्रीक्वेंसी, बट आप लोगों मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा है न्यू नॉट से, न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है?
तो जो भी आप लोग निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है, उतने ही आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं इंक्रीज हो रहे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। आप न्यू को जितना मर्जी बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे ना, वही तो बताया मैंने अभी। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे? नो सर, क्योंकि वो पार्टिकल वन पार्टिकल में ही आएगा ना। हाँ, एक पार्टिकल, चाहे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बस, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 20 से आपने 200 करी, 200 से 2000, 2000 से 2 लाख कर दिया आपने, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। यस सर, क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मान लो 10 थे तो वो 10 ही निकले हैं बाहर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े, 10 है 10 ही रहे। क्यों भाई, क्लियर है सभी को टॉपिक? Yes, sir. यस सर। कई बार किताबों में ये टॉपिक आगे पीछे करके दे दिए जाते हैं, तो उससे घबराइएगा नहीं बेटा, हर किताब में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, क्योंकि उनको अपना कॉपीराइट बचाना होता है ना बेटा, टॉपिक तो बदलते नहीं है, टॉपिक तो वही रहेंगे, वो कॉपीराइट बचाने के लिए कोई टॉपिक इधर कोई टॉपिक उधर कर देते हैं कई बार, और वही टॉपिक इधर उधर होंगे जिनका एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं होगा, तो घबराना मत। और यही मेरी भी आदत है, मेरे को जो मेरे दिमाग में फीड है मैं उसी को प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का इंटेंसिटी से कोई लेना देना है? Yes. इंटेंसिटी Yes, sir. कितने ज्यादा फोटोन्स आप लोग फॉल करा रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है? हाँ बेटा बोलो। यस सर। क्या डायरेक्ट रिलेशन आएगा उसका? यस सर आएगा। यस सर। किसी के मन में कोई डाउट? नो सर। No, sir. पूछना कुछ? कर लोगे भाई? सर हाँ भाई, सर ये इंटेंसिटी वाला बताओ। क्या समझ बेटा, बताना, कोई खुल के बता, इंटेंसिटी में क्या समझ नहीं आया, मैं फिर वही चीज बताऊं बेटा। सर मतलब इसमें समझ ये इंटेंसिटी का मतलब समझ नहीं आया क्या? इंटेंसिटी से कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ये समझ नहीं आया। कैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स? इंटेंसिटी का मतलब है कि तुम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले कितने फोटोन्स जो है वो फॉल करा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, कितने फोटोन फॉल करा रहे हो आप जितने ज्यादा फोटोन्स फॉल कराते रहोगे ठा 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 करके, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएंगे। यस सर। इंटेंसिटी का मतलब यही है बस, कि कितनी देर तक या कितने ज्यादा आप लोग ऐसे फोटोन फॉल करा रहे हो जिसकी जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। बस अगर कम हुई तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, चाहे सारी रात आप लोग उसके ऊपर फोटोन्स फॉल कराते रहो। यस सर। भाई लोग क्लियर हो गया अब? यस सर। यस सर। अगर कभी मन में अभी भी डाउट है तो ओपनली पूछ लो, मुझे एतराज नहीं है बताने में, मैं नहीं बोलूंगा कि यार तू क्यों पूछी जा रहा है बार बार। भाई पूछ रहे हैं? नो सर। चले आगे फिर। यस सर। एक ग्राफ अगर और ड्रॉ कर ले हम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वो रह गया ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनाई अभी तक। और फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला पॉइंट अगर न्यू नॉट है तो, हाँ जी बेटा, क्या ग्राफ आएगा? क्या फ्रीक्वेंसी जो कि न्यू नॉट से ज्यादा है, ठीक है, उससे बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी? यस सर। यस सर। तो No, क्या sir. ग्राफ आएगा? नहीं बढ़ेगी? सर वो इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगी कि नहीं? नंबर ऑफ सर बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? बढ़ेगी बेटा? यस सर। किसी के मन में कोई डाउट है तो, दुविधा है तो बता दो। ठीक है भाई लोग? यस सर। ज्यादा रहेगा सभी को?
बेटा याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को रिकैप दे दिया है। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो ईमानदारी से मेरे को बता देगा, मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है बड़ा इजी सा काम, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद जब आप लोग आगे मूव करेंगे तो आगे आपके पास आ जाएंगे इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल। जो अब आपका आज का काम रहेगा उसको आप लोगों को अच्छे से करना है। पहला क्वेश्चन, अपने कॉपी पेन निकाल लो सारे लोग, जरा अपने कॉपी पेन निकाल के बैठो जरा सारे लोग। लाइट ऑफ वेवलेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ में कॉपी मार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। मैं किसी भी बच्चे को कह सकता हूँ कि अपना कैमरा ऑन करो और अपनी कॉपी दिखाओ, इसलिए कॉपी पेन बाहर निकाल के अपना काम करना शुरू करना साथ में। आपकी शक्ल मैं ना भी देखूं लेकिन मैं कॉपी जरूर देखूंगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface of work function W naught given है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड नंबर 1, क्या क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, और बी आपको निकाल के देना है किनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये तो सेम क्वेश्चन है, कल हमने किया था। फिर क्या हुआ, दोबारा कर दो, जल्दी कर दो, सुबह वही वाला आंसर लिख दो दोबारा से चैट बॉक्स में। जल्दी कर दो भाई। वेरी गुड, जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया वो सेकंड करो, जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया वो सेकंड करिए तो सेकंड जल्दी से। क्वेश्चन का फोर्थ वर्ड क्या है? रेडिएशन। इन photoelectric experiment irradiation of a metal, irradiation of a metal with light of nu is equal to this yield electrons with max kinetic energy this, calculate nu naught। जिन्होंने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करिए।
सॉल्व सभी करेंगे, जो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। गलत होता है होने दो, कोई बात नहीं। मेरा सभी लोगों ने आंसर नहीं दिए अभी तक। सभी का आंसर नहीं आया बेटा, जल्दी करो। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने जैसे बताया कि कल कर लिया था, तो आसान ही रहा होगा। आप लोगों के पास वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी निकालनी है पहले फोटोन की, तो कैसे निकालेंगे? E is equals to hv। वी नहीं होता, न्यू होता बेटा। ठीक है बेटा, प्रियल Yes, न्यू बोलना है। yes। तो यहाँ पर दोनों चीजों की वैल्यू पुट करी आप लोगों ने। न्यू तो गिवन नहीं था, लेकिन न्यू किसके बराबर होता है? सी अपॉन लैम्डा के। क्यों भाई लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आप लोगों ने पुट किया, तो आप लोगों का शायद है आंसर आ जाए। आर्मस्ट्रांग को चेंज कर दिया। क्यों भाई लोग, ऐसे ही किया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या निकालना था इसके बाद? Kinetic किनेटिक एनर्जी energy. एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन गिवन था। एच न्यू यहां से निकल आया, कितनी वैल्यू निकली यहां से एच न्यू की? भाई बोलो। सर 3.97 into 10 to 3.9 into 10 to the power minus 19 जूल। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, किनेटिक एनर्जी आप लोगों को गिवन थी, और वर्क आपको वर्क फंक्शन भी गिवन है। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन है यार। तो ये तो आसान ही है भाई, कर लिया होगा माइनस के नहीं? यस सर। Yes, sir. आ गया आंसर ना? Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आया था? आंसर लिखूं सीधा? यस सर 0.9। 0.93 multiplied by 10 raised to power minus 19. मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने किया? So मैंने कौन? मैंने हाँ श्रुति बोल, क्या किया? पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, पहले एच नॉट एच वी माइनस एच वी नॉट, और हाँ फिर मैंने एच कॉमन निकाल लिया था। हाँ, एच कॉमन निकाल लिया। फिर उसको वहां पे नीचे काइनेटिक एनर्जी के नीचे ले गई और उनको पहले सॉल्व किया। फिर यहाँ से ये लाइट की वैल्यू पुट करके माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 3.24 into 10 raised to power 14 per second। हाँ कर सकते थे भाई ऐसे। न्यू नॉट निकालना था ना, तो न्यू नॉट इधर ले जाओ, न्यू नॉट उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यू माइनस किनेटिक एनर्जी, न्यू माइनस किनेटिक एनर्जी अपॉन एच। तो न्यू आपके पास था, किनेटिक एनर्जी आपके पास थी, एच आपके पास होता है प्लैंक कांस्टेंट, जूल्स में ही होता है। तो बस सभी को वैल्यू पुट करनी थी, वहां से न्यू नॉट आ जाना था। ठीक है बेटा? यस सर। तो कितना आया? 3.24 into 10 raised to the power 14 per second। 3.24 into 10 raised to power 14 per second। ठीक है भाई लोग, इतना ही आ गया।
Yes, sir. तो ठीक है भाइयों, यही आंसर आएगा। चला जाए आगे। भाई चला जाए। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए। इफ द बाइंडिंग एनर्जी, हाँ कौन बताएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सर में है। हाँ मैं आए। सर और बता सर, जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाय फॉर्मूला उसको क्या मैं W नॉट लिख दूं? यस सर, लिख सकते हैं। तो लिख दिया। और 250 क्या लिखा है? किलो जूल पर मोल बेटा। What is the threshold frequency of the striking photon? निकालो जरा। भाई जल्दी करो। सर इसका सर चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। बिल्कुल बेटा, चैट बॉक्स में आंसर लिखो अपना। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जल्दी से भाटिया साहब करो। आयुष अग्रवाल, आयुष खन्ना, आरुषि बेदी, जल्दी करो। चलो चलो मान्या, खुशी, खुशी आए तो सुबह से बोली नहीं कुछ भी। खोसला साहब, रितिका, समरीन, स्नेहा, जागो मोहन प्यारे, अब यहाँ जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो देख लो बेटा। मैं बताता हूँ कहाँ गलती होती है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना बेटा, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 2250 किलो जूल पर मोल, ये देखने वाली बात थी जो किसी ने गौर नहीं किया। दिस इज किलो जूल पर मोल। सो हम लोगों को यहां पर ध्यान देना था। ये आई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से मोल कंसेप्ट को मैं बीच में ले आया हूं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितनी आएगी? 250 किलो जूल्स है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या आएगी? 250 किलो जूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है कि नहीं भाई? यस सर। यस सर, सर ऐसे ही किया है। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है?
6.023 into 10 raised to power 23. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी? 4.15 into 10 raised to power minus 19. -19 किलो जूल्स। जूल्स वो चेंज कर दिया था मैंने जूल 250 को हाँ, इसको किलो जूल्स को भी जूल्स में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है। 10 raised to power 3. हाँ जी, इसको लिख लो फिर आप लोग 10 to power 3 जूल्स। तो यहाँ से आपके पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके बराबर होगी? h न्यू नॉट के। यस अग्रवाल साहब अब आ रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? h न्यू नॉट के। तो क्या वहां से न्यू नॉट निकाल लोगे अब? Yes, sir. सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें समझने वाला था, वो ये पॉइंट था बेटा बस, कि ये वाला जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर मोल गिवन है। तो पर मोल से पर फोटोन निकालनी है, तो फिर आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी काम तो सिंपल ही था। ठीक है भाई लोग, कर लोगे? Yes, sir. यस सर बोलो बेटा। सर एक बारी न्यू नॉट एच न्यू नॉट और वर्क फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझा दो। कोई डिफरेंस नहीं है, W नॉट ही H न्यू नॉट है। वर्क फंक्शन को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं ना आप बेटा, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। H न्यू नॉट ही W नॉट है और W नॉट ही H न्यू नॉट है, और वही बाइंडिंग एनर्जी है, वही वर्क फंक्शन है। ओके सर। ठीक है बेटा कि नहीं? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? सर तो हमें वर्क फंक्शन इक्वल नहीं हो जाना था? तो इक्वली किया है, वर्क फंक्शन को इज इक्वल टू H न्यू नॉट ही लिखा मैंने। सर समझ आ गया। है सर समझ आ गया। पापी, सुबह सुबह चाय पैक नहीं लगाया ना? एक पैक लगाया करो सुबह उठ के, एक गर्म पानी का। यस सर। गर्म पानी पिया करो सुबह उठ के, आंखें खुल जाती हैं। अगर तब भी ना खुले तो अपने हाथ पे डाल लो थोड़ा सा, फिर देखना फिर पक्की खुल जाएंगे। यस सर। चलिए, ये दो टॉपिक थे। जब आपको कल बताया गया था कि कैसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी क्यों फेल हो रही थी, या क्यों वो कौन सी बातें जैसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, अगर हम लाइट को एज अ वेव मान रहे हैं तो कौन सी बातें आप लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। एक आप लोग ये नहीं कर पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया सारा अभी। दो चीजें और थी, एक था आप लोगों के पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और तीसरा था लाइन स्पेक्ट्रम। बताया था ये तीन चीजों के बारे में। यस सर। यहाँ पर आपका ये एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने अब आप लोगों के साथ ये सारा डिस्कस कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये खत्म हो जाएगा सेशन, तो अपना यही सेशन वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, इसी आईडी को रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, खत्म होने वाला है, रीज्वाइन कर लेना अपने आप। चलूंगा आगे अब मैं। यस सर। Yes. अब दूसरा हमारे पास आया टॉपिक स्पेक्ट्रम वाला। अब हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब मैंने जैसे बोला कि तीन चीजें हैं जिनको हम लोगों ने बेसिकली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिनके कारण नई थ्योरी आई, जिसमें से एक अब आप लोगों ने क्लियर कर लिया सारा, विच इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ रहा है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, फिर कल बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, हमने देखा कि जितनी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना बेटा, जो मैंने बनाया था सारा आप लोगों के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें रेडिएशन है हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल, बनाया था ना बेटा सारा। यस सर। अब इनको कहा गया कि हम सेपरेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग इन रेज को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का होता है एक अपरेटस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। ठीक है, क्लियर, और उसको हम लोग डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग भी बोल देते हैं, टीजी, डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग भी बोलते हैं।
ठीक है, ताकि डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन हो सके। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो कैसे बिहेव करेगी वो देखा जा सकता है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है प्रिज्म के ऊपर तो वो कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास लगी होती है टेलीस्कोप। ठीक है, हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है सारा कुछ। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर हम इसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोल देते हैं। ठीक है भाई, और जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बन के आएगा ना फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं उसे। जैसे आप लोगों के पास सबसे इजी, सबसे विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है? रेनबो। रेनबो। सबसे आप लोगों के पास अच्छा, प्यारा और आसानी से दिखने वाला स्पेक्ट्रम कौन सा है? रेनबो। और उसमें प्रिज्म कौन एक्ट करता है? आप लोगों की जो बारिश की बूंदें होती हैं, ड्यू ड्रॉप्स, वो एक्ट करती हैं एज अ प्रिज्म। ठीक है, और आसमान एक्ट कर रहा है एज अ फोटोग्राफिक फिल्म, और जो बन रहा है उसके ऊपर वो सारा पैटर्न क्या है? स्पेक्ट्रम है। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रेडिएशंस, ये जो नेचर ऑफ द रेडिएशन क्या है, रेडिएशंस अमिट हो रही हैं कि अब्सॉर्ब हो रही हैं? नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, वो अमिट हो रही हैं या अब्सॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए दो तरह के आप लोगों के पास स्पेक्ट्रम बनेंगे। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन अब्सॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रेडिएशन एमिट हो रही है तो एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, यस। यहाँ पर वर्ड स्पेक्ट्रा भी यूज कर लिया जाता है। जो प्लूरल होता है ना उसके लिए स्पेक्ट्रा और सिंगल के लिए स्पेक्ट्रम। जैसे एक फोटोन ऑफ लाइट है, पैकेट ऑफ लाइट है, तो उसको क्वांटम बोला, और एक से ज्यादा पैकेट ऑफ लाइट है उनको क्वांटा बोला। ठीक है भाई, ये केमिस्ट्री की अपनी ग्रामर है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वाली। और अभी अगर सेकंड हाफ में किसी बच्चे ने क्लास को रीज्वाइन नहीं किया ना बेटा, तो मैं उनको आगे से आने नहीं दूंगा नेक्स्ट क्लास में भी। कोई बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं कि फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं, सेकंड हाफ में वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा